गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके मैथ क्लासेज में। और आज हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स के। इसके अंतर्गत हम टाइप ऑफ एंगल्स एंड टाइप ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे। एंड चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। अब लाइन सेगमेंट हमारे पास ए एंड बी है, और जब भी लाइन सेगमेंट को हम कंपेयर करते हैं अदर लाइन सेगमेंट के साथ, तो हम या तो उन दोनों लाइन सेगमेंट को हम पास रख के कंपेयर कर सकते हैं, या स्केल की सहायता से कंपेयर कर सकते हैं, या डिवाइडर की सहायता से कंपेयर कर सकते हैं, या ट्रेसिंग पेपर की सहायता से कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम किसी भी लाइन सेगमेंट को इस लाइन सेगमेंट के पास रखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि भी कौन सी लाइन बड़ी है और कौन सी लाइन छोटी है, तो हम इसका भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ एंगल्स की। अब टाइप ऑफ एंगल्स की बात करने से पहले हमें ये सीख लेना है कि भाई रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कंप्लीट राउंड। अब जैसे कि हमारे पास ये है नॉर्थ साइड और ये है साउथ, और इधर होती है हमारे पास वेस्ट और इधर होती है ईस्ट। अब जब हम यहां से नॉर्थ साइड से हम कोई भी, अगर हम यहां से, ये हमारे पास एक लाइन है, और जब हम चक्कर लगाते हैं यहां से, ये अगर हमारे पास कोई भी सुई चक्कर लगाती है और ये यहां पर आती है, ठीक है, ईस्ट की तरफ अगर ये चली जाती है, तो ये जो होता है ये होता है हमारे पास 1/4 रिवॉल्यूशन, ठीक है। और 1/4 रिवॉल्यूशन के अंतर्गत जो एंगल बनता है इसको हम कहते हैं राइट एंगल। क्या कहते हैं? राइट एंगल। और जब यही रिवॉल्यूशन हमारा हाफ हो जाता है, मतलब नॉर्थ साइड से अगर हम साउथ साइड की तरफ चले जाते हैं, कंप्लीटली रिवॉल्यूशन सॉरी हाफ रिवॉल्यूशन यहां पर आता है हमारे पास, तो ये क्या कहलाता है हमारे पास? स्ट्रेट एंगल। क्या कहलाता है ये? स्ट्रेट एंगल, ठीक है। और जब यही नॉर्थ साइड से हमने चलना स्टार्ट किया और हम कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेते हैं, जहां से चले ये सुई वहीं पर आ जाती है, तो वो क्या लाएगा? क्या हमारे पास? कंप्लीट एंगल। क्या कहलाएगा वो? कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि भाई स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल एंड कंप्लीट एंगल क्या होते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं एक्यूट एंगल, ऑब्टूज एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। एक्यूट एंगल क्या होते हैं? एक्यूट एक्यूट एंगल का मतलब होता है लेस देन 90 डिग्री। मींस जो 90 डिग्री से जो कम के जो एंगल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। एंड ऑब्टूज, ऑब्टूज एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री से लेकर के जो 180 डिग्री तक के जो एंगल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑब्टूज एंगल। मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री क्या कहलाएगा हमारे पास? 90 डिग्री से तो बड़े होते हैं ऑब्टूज, ठीक है ना, एंगल, और लेस देन होते हैं 180 डिग्री, तो क्या कहलाएंगे हमारे पास? ऑब्टूज एंगल। जैसे फॉर एग्जांपल अब हमारे पास 110 डिग्री है। अब 110 डिग्री 90 डिग्री से तो ग्रेटर देन है, बट लेस देन क्या है? 180 डिग्री, तो क्या कहलाएगा ये? ऑब्टूज एंगल। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड नंबर पे रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल होता है हमारे पास? रिफ्लेक्स एंगल। ये क्या होते हैं हमारे पास? 180 से लेकर के 360 तक के जो एंगल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। 180 से तो ये ग्रेटर देन होते हैं, बट लेस देन क्या होते हैं? 360 डिग्री।
ठीक है, 180 से ज्यादा का एंगल होगा और 360 से कम का जो एंगल है उन सभी को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। फॉर एग्जांपल 200 डिग्री का जो एंगल है ये क्या है हमारे पास, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई जो स्ट्रेट एंगल होते हैं या जो राइट एंगल होते हैं या परपेंडिकुलर लाइन होती हैं। अब ये तो एक हमें पता चल गया अभी हम किस किस को एक्यूट एंगल कहेंगे, किसको रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे, किसको ऑब्टूज कहेंगे। अब अगर हम बात करें, कोई आपसे पूछ ले, कोई डायग्राम दिया हुआ है, अब ये है हमारे पास, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट हमने लिया ए एंड ए बी, ठीक है, और हम यहाँ पे कोई एंगल बनाते हैं, ठीक है, तो हमें बताना है कि वो एक्यूट एंगल है या नहीं है। अब ये जो एंगल है, इन्होंने एंगल बनाया है ये 70 डिग्री का। अब ये 70 डिग्री का एंगल लेस देन क्या है, 90 डिग्री, तो कौन सा एंगल हो गया ये, एक्यूट एंगल। और अगर इस प्रकार से कोई डायग्राम दे रखा है हमारे पास, ठीक है, अब ये एंगल दे रखा है इन्होंने 130 डिग्री। अब ये कितना डिग्री, कौन सा एंगल है, राइट एंगल है, ऑब्टूज है या रिफ्लेक्स एंगल है। अब ये जो एंगल है, तो मैंने आपको नियम बताया था कि भी 90 टू 180 डिग्री, तो 90 टू 180 डिग्री क्या क्या लाएंगे हमारे पास, 90 डिग्री से 180 तक के जो एंगल होते हैं वो कौन से एंगल कहलाएंगे, ऑब्टूज एंगल। ठीक है, और अगर कोई एंगल इस टाइप से है हमारे पास, ये जो एंगल बना है हमारे पास, और ये एंगल उन्होंने लिख दिया 230 डिग्री का। अब ये जो एंगल है ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहलाएगा ये, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं ट्रायंगल की। अब ट्रायंगल जो होती है, टाइप ऑफ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल के अंदर साइड कितनी होती हैं, 3 साइड होती हैं, और एंगल कितने होते हैं, 3 एंगल होते हैं। तो टाइप भी अकॉर्डिंग टू साइड भी होती है और अकॉर्डिंग टू एंगल भी होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू साइड। क्या करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू साइड, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड्स। अब अकॉर्डिंग टू साइड्स, सबसे पहले अब साइड से अगर हम बात करें, साइड कितने होते हैं हमारे पास, 3। अब इसमें होता क्या है, या तो तीनों साइड क्या होंगी, इक्वल, या कोई 2 साइड इक्वल होंगी और एक साइड क्या होगी, अनइक्वल, या तीनों साइड क्या होंगी, अलग अलग साइज की होंगी। तो अकॉर्डिंग टू साइड, अगर ऑल साइड इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो कौन सी ट्रायंगल बनेगी हमारे पास, इक्विलैटरल। कौन सी बनेगी, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, और 2 साइड गिवन है, 2 साइड अगर इक्वल है हमारे पास, तो वो कौन सी कहलाएगी, आइसोसेलेस। कौन सी कहलाएगी वो, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, और अगर कोई भी साइड इक्वल नहीं है, ठीक है ना, ऑल साइड आर अनइक्वल, अगर कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो कौन सी साइड ट्रायंगल कहलाएगी, स्केलन। कौन सी कहलाएगी वो, स्केलन ट्रायंगल। अब जो आइसोसेलेस, ये तो होगी हमारे पास तीनों साइड इसकी क्या है, इक्वल, और जो आइसोसेलेस होती है उसमें क्या होता है, अब ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इक्वल नहीं है। मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और ये दे दीजिए हमारे पास क्या, 6 सेंटीमीटर, तो ये क्या कहलाएगी, स्केलन। और अगर कोई भी साइड इक्वल नहीं है, ठीक है, ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, और ये आ जाए हमारे पास क्या, 5 सेंटीमीटर, तो ये कौन सी कहलाएगी, स्केलन। कौन सी कहलाएगी ये, स्केलन, क्योंकि इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू एंगल की अगर हम बात करें,
तो फर्स्ट नंबर पे आता है हमारे पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। और थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि भी जो भी ट्रायंगल हम बनाते हैं उसमें सभी एंगल एक्यूट एंगल होते हैं। क्या होते हैं? सभी एंगल एक्यूट एंगल होते हैं। फॉर एग्जांपल ये 50 डिग्री का हमारे पास, ये 60 डिग्री का है और ये क्या है 70 डिग्री का है। और ट्रायंगल का नाम हो गया हमारे पास क्या? ABC। अब 50 डिग्री का जो एंगल है ये भी लेस देन क्या है 90 डिग्री, और ये 60 डिग्री का जो एंगल है ये भी क्या है लेस देन 90 डिग्री, तो ये भी एक्यूट है। और ये 70 लेस देन क्या है 90 डिग्री, ये भी एक्यूट है। तो तीनों अगर लेस देन 90 डिग्री का एंगल है तो ट्रायंगल कौन सी होगी? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और जो ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल होता है उसमें क्या होता है कि सभी एंगल तो 90 से ग्रेटर देन हो नहीं सकते, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्योंकि सभी अगर एंगल ग्रेटर देन 90 हो जाएंगे तो फिर ट्रायंगल नहीं रहेगी हमारे पास। तो यहाँ पे वन एंगल जो होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम एक डायग्राम बनाते हैं ट्रायंगल का। अब ये जो ट्रायंगल है ये एंगल हो गया हमारे पास 30 डिग्री का, और ये एंगल हो गया हमारे पास 100, और ये हो गया हमारे पास क्या 50 डिग्री का। अब यहाँ पे जो ये एंगल वन एंगल है ये ग्रेटर देन क्या है 90 डिग्री का, तो वन एंगल ही ऑब्टूज एंगल होगा और वो ट्रायंगल क्या कहलाएगी? ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आती है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल से ये क्लियर होता है कि भी वन एंगल क्या होगा हमारे पास 90 डिग्री का, तो वो क्या कहलाएगी? राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे कि ये हमारे पास है, ये एंगल कितने डिग्री का होगा हमारे पास 90 डिग्री का। अदर टू 40 और 50 ये अलग अलग भी हो सकते हैं या सेम भी हो सकते हैं, A, B और C। तो वन एंगल क्या है 90 डिग्री, तो ये क्या कहलाएगी हमारे पास? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि भी टाइप ऑफ ट्रायंगल्स एंड टाइप ऑफ एंगल्स या रिफ्लेक्स एंगल आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटी सी बात और करते हैं कि भी जो एक वॉच होती है उसके अंदर जो एंगल बनते हैं वो एंगल कैसे बनते हैं, ठीक है। और कई बार ये क्वेश्चन टेस्टों में पूछ लिए जाते हैं आपसे कि भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं एक वॉच के अंदर, जैसे कि हमारे पास एक ये वॉच है, ठीक है। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। अब ये क्या हमारे पास एक वॉच है, ठीक है। अब यहां से आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम नॉर्थ साइड से ईस्ट साइड की तरफ जाते हैं तो क्या एंगल बनता है हमारे पास? रिफ्लेक्स एंगल, सॉरी ये एंगल बनता है राइट एंगल। कौन सा एंगल बनता है? राइट एंगल। और जब नॉर्थ साइड से हम साउथ की तरफ चले जाते हैं तो ये एंगल कौन सा बनता है हमारे पास? स्ट्रेट एंगल। और जब नॉर्थ साइड से हम नॉर्थ साइड की तरफ ही आ जाते हैं, यहां से कंप्लीट चक्कर हम लगा लेते हैं, तो कौन सा एंगल बनता है हमारे पास? कंप्लीट एंगल। कौन सा एंगल बनता है वो हमारे पास? कंप्लीट एंगल, ठीक है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कई बार क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं, सुई आपको दिखा दी जाएगी कि भाई यहां से यहां तक का है और हमें एंगल फाइंड आउट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सुई यहाँ पे है और एक सुई आपको यहाँ पे दिखा दी जाए और हमें बताना है कि ये एंगल कितना डिग्री का है, तो ये सब फाइंड आउट करने के लिए हम कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भी जब कंप्लीट जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है हमारे पास? 360 डिग्री का, ठीक है। और 1 ओवर में कितने मिनट होते हैं हमारे पास?
60 मिनट्स होती हैं, ठीक है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 360 अपॉन 60 इक्वल टू कितने डिग्री का बनेगा हमारे पास, 6 डिग्री का। कितने बनेगा, 6 डिग्री का। अब हम यहाँ पे मिनट काउंट कर लेते हैं, 5 10 15 और ये कितने मिनट हो गए हमारे पास, 20 मिनट्स। और 20 मिनट्स के अंदर एंगल कितने का बनेगा, 20 मल्टीप्लाई 60 120 डिग्री का। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी दो सुई गिवन होती है तो उनके बीच में आप मिनट काउंट कीजिए और उस मिनट्स को, जितने भी मिनट्स है वो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, उनके दोनों सुइयों के बीच का जो एंगल है वो निकलाएगा। अब और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि यहां पे हमारे पास, ठीक है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है और हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। अब यहाँ मिनट करो, 5 10 15 20 25 एंड 30 मिनट्स हो गई। अब 30 मिनट्स के अंदर 30 मल्टीप्लाई 6 कितने का हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा हमारे पास। अब आप सबके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आपको कमेंट के अंदर बताना है, तो आप बताएंगे कि भाई इन दोनों के बीच में सुई है यहाँ पे, जैसे कि मान लिया हमने एक सुई यहाँ पे है, ठीक है, और एक है यहाँ पे है, तो हमें इन दोनों के बीच में बताइए कि कितना डिग्री का एंगल बनेगा। कमेंट में लिख के आप आंसर हमारे पास सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।